Assalamualaikum. This is Dr. Adnan Bhatt. In today's session, I'm going to discuss about the hypergeometric distribution. We are going to solve the question number 2 to 4 from the Walpole book. Okay, let's start this session. The very first thing, what is the basic concept of hypergeometric distribution and how it can be differentiated, especially from the binomial distribution? देखिए, when we discuss about the binomial distribution का जो आउटपुट है उसमें आपको सक्सेस और फेलियर नजर आता है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, हियर यू विल फाइंड कि देयर वुड बी अ स्प्लिट इन द पॉपुलेशन. बजाय इसके कि आपको आउटपुट में दो स्प्लिट नजर आए, आपको यहाँ पे पॉपुलेशन में स्प्लिट नजर आएगा. और उससे एक चीज आपको जो जो जिससे आप बड़े आराम से एज स्टूडेंट्स को पकड़ सकते हैं, यू विल फाइंड 2n here. Now if you see these 2 points, just focus these 2 points. These 2 points are going to help you to differentiate between the hypergeometric and the binomial distribution. A random sample of size n, a small n, is selected from a population of n item. यानी जब आप सवाल को पढ़ेंगे तो यू विल फाइंड देयर आर टू टाइप ऑफ n. एक बड़ी पॉपुलेशन होगी, उसमें से एक छोटा सैंपल पिक किया जा रहा होगा. अभी हम क्वेश्चन जब डिस्कस करेंगे, इट वुड बी वेरी क्लियर टू यू. तो 2n आपको नजर आएंगे. जब आपको 2n नजर आए तो यू कैन हैव एन आइडिया कि दिस इज a question which belongs to hypergeometric. The second thing, you are interested in a k of n items. यदि आप जो कैपिटल n है, कैपिटल n इस तरह से आपको स्प्लिट होता हुआ नजर आएगा. मैं ड्रॉ करता हूं आपके लिए. ऐसे एक पॉपुलेशन का वो साइड होगा जिसको आपने k का नाम दे देना है समझने के लिए, और दूसरे को n-k का नाम देना है. और आप बेसिकली इंटरेस्टेड होंगे इस वाली साइड में, और आप इसकी प्रोबेबिलिटी या इसकी सक्सेस को में इंटरेस्टेड होंगे. हम कुछ सवाल देखते हैं, उन सवालों से यू विल हैव अ क्लियर आइडिया कि जो है ये कैसे सॉल्व होता है. इसका फॉर्मूला देखते हैं. फॉर्मूला देखने में बहुत आपको मुश्किल लगेगा, बट बिलीव मी इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू. यहाँ पे ये कह रहे हैं जी कि यहाँ पे एक के लिखा हुआ है, के के साथ एनसीआर में एक्स है, और यहाँ n-k लिखा हुआ है और n-x है, और डिनोमिनेटर में कैपिटल N के साथ एनसीआर स्मॉल n है. जो लोग इसको देख रहे होंगे उनके लिए अब ये बड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन बिलीव मी इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स. हम कुछ क्वेश्चन से इसको समझने की कोशिश करते हैं. किताब में क्वेश्चन है जी, हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 को अगर हम देखें, नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. A homeowner plants 5 bulbs selected at random from a box of containing 5 tulips and 4 daffodil bulbs. What is the probability that he planted 2 daffodil bulbs and 3 tulip bulbs? अच्छा, अब देखिए दो टाइप के आपके पास बल्ब्स या फ्लावर्स नजर आ रहे हैं. मैं इसको ऐसे स्प्लिट करता हूँ. एक का नाम है ट्यूलिप्स, इसको हम टी से रिप्रेजेंट कर देते हैं. एक का नाम है डैफोडिल्स, इसको हम डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं. अगर आप गौर से देखें तो इसमें लिखा हुआ है, ये देखिएगा, ये कि 5 ट्यूलिप्स हैं और 4 डैफोडिल्स हैं. ये किताब में लिखा हुआ है, तो मैं रिस्पेक्टिवली लिख रहा हूँ 5 ट्यूलिप्स एंड वी हैव 4 डैफोडिल्स. अब आप मुझे बताएं, अगर मैं इनको मिला लूं 5 और 4 तो कितने हो गए? 9 हो गए. एंड हाउ मेनी बल्ब्स यू हैव टू सिलेक्ट? अगर आप ये देखें यहाँ पे आपको नजर आएगा, सॉरी, ये 5 bulbs. Out of these 9 bulbs, you have to select 5 bulbs. आपने जैसे 5 निकालने हैं या 5 सिलेक्ट करके लगाने हैं. आई एम सॉरी, टोटल 9 बल्ब्स हैं जिसमें से आपने 5 सिलेक्ट करने हैं. और उसकी बाइफिकेशन ये है, आपको स्प्लिट नजर आ रहा है यहाँ पे 5 और 4 का. 4 डैफोडिल्स हैं, 5 ट्यूलिप्स हैं, और टोटल आपने 9 निकालने. अब देखिए इसमें फॉर्मूले में प्लेस करता हूँ ना. इफ यू सी यहाँ पे टोटल n कितना है? 9. देखिए मैं फॉर्मूले में ना इसको प्लेस करूंगा तो इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू. ये देखिए जो कैपिटल N यहाँ पे फॉर्मूले में है, मैं इन दो को यहाँ पिक कर रहा हूँ आपके लिए. ठीक, टोटल n कितना है? टोटल 9 है. उन 9 में से आप कितना ले रहे हैं? 5 ले रहे हैं. तो ये 9C5 यहाँ आपने लिख दिया. इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे, वैल्यू हम बाद में निकाल लेंगे. ओके, नाउ k और x.
के का मतलब है जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं। अब ये कह रहे हैं जी, क्योंकि सवाल ऐसे दिए हैं इन्होंने कि 2 डैफोडिल्स और 3 ट्यूलिप्स, तो आप इसमें से कोई भी पहले ले सकते हैं। लेट सपोज हम 2 ट्यूलिप्स को ले लेते हैं, डैफोडिल्स को ले लेते हैं। डैफोडिल्स हैं कितने टोटल? 4 हैं। तो टोटल डैफोडिल्स 4 हैं, उसको हमने दे दिया के का नाम। और हम कितने में इंटरेस्टेड हैं? हम उनमें से 2 में इंटरेस्टेड हैं। इसका मतलब ये है 4 डैफोडिल्स में से 2 डैफोडिल्स आ गए। ये आ गया के सी एक्स का फॉर्मूला। इसमें लिखा है एन माइनस के। एन माइनस के, मुझे बताएं टोटल 9 है आपके पास, उसमें से 4 डैफोडिल्स हैं, तो ट्यूलिप्स कितने होंगे? 5 होंगे। और ऑटोमेटिकली यहाँ नजर भी आ रहा है, तो बेसिकली यहाँ मुझे 5 लिखना था। मेरे पास 5 ट्यूलिप्स हैं, और उनमें से मैंने कितने सिलेक्ट करने हैं? देखिए टोटल मैंने 5 सिलेक्ट करने हैं। 2 मैंने जब डैफोडिल सिलेक्ट कर लिए तो ऑटोमेटिकली यहाँ 3 बच गए, क्योंकि सवाल बहुत आसान अंदाज में दिया गया है। तो हमें खुद भी नजर आ रहा है कि यहाँ पे ये ना 3 ट्यूलिप्स दिए हुए थे ना। दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन। द रिमेनिंग थिंग इज वेरी इजी। अगर मैं अभी आपके साथ कैलकुलेटर पे उसको सॉल्व कर लेता हूँ, ये आपको थोड़ा सा एक आइडिया है कि ये कैसे सॉल्व होगा। मैंने उसको ऐसे सॉल्व करना है कि यहाँ पे पहले 4C2 निकालना है कैलकुलेटर पे। ठीक है, जब हम 4C2 निकाल लेंगे तो उसका जवाब लिख लेंगे, फिर 5C3 निकालेंगे, फिर 9C5 निकालेंगे, और आपस में इसको सॉल्व कर लेंगे। मैं आपके साथ कैलकुलेटर पे अभी इसको करके दिखाता हूँ। एक, ये मैंने कैलकुलेटर खोल लिया जी। अच्छा, पहले हम डिनोमिनेटर निकाल लेते हैं। 9C5, सॉरी 9C5, आई एम गेटिंग 126। इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ डिनोमिनेटर में 126 लिखना है। मैं अभी बाद में लिखूंगा आपके लिए। इसी तरीके से 4C2, 4C2, ये आ गया 6। मैंने ये नोट कर लिया है, आप भी नोट कर लें, मैं भी लिख के दिखाता हूँ आपको। फिर आ गया 5C3, 5C3, इट्स 10। ओके, अब मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ ये, क्योंकि ये मुझे इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा, अदरवाइज आई विल नॉट बी एबल टू राइट इट। यहाँ पॉइंटर नहीं चलता है इस तरीके से। ओके, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, 4C2 जब मैं निकाला था तो इसका आया था जवाब 6, मल्टीप्लाई 5C3 जब निकाला, इसका जवाब आया था 10। और जब डिनोमिनेटर में मैंने 9C5 निकाला था, जब था 126, तो आपका जो फाइनल जवाब आ रहा है, मैं इसको बैक साइड पे लिख लेता हूँ। 6 10 60, 60 अपॉन 126। अगर आप इसका जवाब ऐसे ही छोड़ देते हैं तो ये भी सही है, लेकिन अगर आपका कैलकुलेटर हाथ में है, आप इसको 60 डिवाइड बाई 126 करेंगे, इसका जवाब आएगा 0.476। वो भी सही है। इट्स अप टू यू, आप इसको कहाँ रखना चाह रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे लिख दूँ आपको जवाब, एरो दिखा देता हूँ कि इस डायरेक्शन में चल रहा है। 0.476, जवाब आया 0.476। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, अगर आप इसको यहाँ पे छोड़ देंगे, इट्स मोर देन इनफ। और अगर आप यहाँ लिखते हैं तो बिल्कुल ये भी सही है। दिस इज द आंसर क्वेश्चन नंबर 2। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखें, देखिए इसमें लिखा है एक रैंडम कमेटी सिलेक्ट होगी 3 लोगों की, आउट ऑफ 4 men एंड 6 women। ओके, और आखिर में पहले हम यहाँ तक सॉल्व करते हैं। आपको इस पॉपुलेशन में स्प्लिट क्लियर नजर आ रहा है। देयर आर 4 men। ओके, देयर आर 4 men एंड देयर आर 2 women, 2 women। ओके, तो टोटल लोग कितने हो गए? आई एम श्योर यू आर वेरी क्लियर, टोटल लोग हो गए 6। कमेटी कितने की बनानी है? कमेटी बनानी है 3 लोगों की, 3 लोगों की। अगर आप इसका ये वाला पार्ट निकालना चाहें, मैं अलग से निकाल देता हूं। तो आपको पता है टोटल 6 में से 3 सिलेक्ट करने हैं। तो आप यहाँ पे 6 एनसीआर में 6C3 आप निकाल लेंगे। अगर आप 6C3 निकालेंगे, यू विल गेट द आंसर कि इसका क्या जवाब है। 6C3 को मैं अपने कैलकुलेटर पे निकाल के देख रहा हूँ। आई एम गेटिंग 20। लेट मी चेक इट अगेन। 6C3, इट्स 20। तो ये तो हमारा, इसका मतलब ये हमारा डिनोमिनेटर होगा। अब जहां पे भी हम इसको सॉल्व करेंगे, अच्छा इसका अब जब रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं ना, देखिए रिक्वायरमेंट जो है ना थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल अंदाज में, बहुत से लोग इसको देख के घबरा जाते हैं। देखिए एक्स लिखा है, पहले एक्स को पढ़ लेते हैं। वेरिएबल एक्स इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ मेन। इसका मतलब ये है, ये जो 2
और 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है ये नंबर ऑफ मैन को, यानी हमें लड़कों को 4 लेना है और एक दफा, सॉरी, लड़कों को 2 लेना है और 3 लेना है, यानी जो कमेटी सिलेक्ट हो उसमें 2 लड़के हों या 3 लड़के हों। ओके, नाउ इसका मतलब ये है कि टोटल लड़के हैं मेरे पास 4, उसमें से मैंने पहली दफा में 2 ले लिया, तो मेरे पास गर्ल्स कितनी बची, मेरे पास गर्ल्स हैं टोटल 2। कमेटी में मैंने लेने कितने लोग हैं आप देखिएगा, कमेटी में 3 लोग लेने, यहाँ 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 से मैं देख रहा हूँ, एरो दिखिएगा, ठीक है, और 2 लड़के सिलेक्ट हो गए, तो लड़की कितनी बची, एक बची, तो 4C3, और डिनोमिनेटर में मैं इसके ये लिखूंगा 6C3, जिसका जवाब मुझे पहले से पता है, लेकिन मैं इसको अभी सिंबॉलिकली ही लिख रहा हूँ क्योंकि वो पूरा सवाल का फॉर्मेट एक है। ठीक है, दूसरा इसका जो पार्ट है वो है कि लड़के 3 हों, लड़के क्यों 3 हो, क्योंकि एक्स जो है ये देखिएगा यहाँ से, एक्स जो है वो नंबर ऑफ मैन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, नंबर ऑफ मैन को। आई एम श्योर आप एरो को फॉलो कर रहे हैं, उसका मतलब ये है अब 4 में से 3 जो लड़के हैं वो सिलेक्ट होंगे। अच्छा, कमेटी बनानी है मुझे 3 लोगों की और 3 लड़के ले लिए, तो लड़की की जरूरत इसमें नहीं है, तो मैं लिखूंगा 2C0, और डिनोमिनेटर में वही 6C3। ठीक है, ओके, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका 4C2 जब आप निकालेंगे, 4C2 मैं कैलकुलेटर पे अपने साथ कर रहा हूँ, तो जवाब आएगा 6, और C21 तो वो आ जाएगा 2। तो इसका जवाब जो फाइनल आ रहा है आप करके देख सकते हैं, आई एम श्योर कैलकुलेटर आपके पास है, 12/20 आ जाएगा इसका जवाब। और 4C3 का जो है 4 आ गया और 1 आ गया, 4 × 1, इसका फाइनल जवाब आएगा 4/20। जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है मैं उनको यहाँ कैलकुलेटर पे एक दफा दिखा देता हूँ, दे आर मे बी स्टूडेंट्स आर नॉट गेटिंग इट, तो मैं उनको अभी यहाँ पे, मैंने कैलकुलेशन पहले कर ली है, अब मैं दिखा देता हूँ, देखिएगा कैलकुलेशन, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, एरो देखिएगा 4C2, 4C2 मेरे पास आया 6, मैंने 6 को होल्ड पे रखा, यहाँ पे 6 आ गया, 2C1, आई एम श्योर कुछ लोगों को तो वैसे ही आइडिया है कि 2C1 का जवाब जो है वो 1 ही आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई बाय, पहले 6 आया हुआ था, मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये आ गया 12। आई एम श्योर नाउ यू कैन सी, ये एरो देख सकते हैं, 12/20 आ गया। इसी तरह आई एम श्योर नाउ इट्स वेरी क्लियर कि 4C3, अच्छा मैं कर देता हूँ 4C3, ये तो शायद इतना तंग ना करे लोगों को, ये देखें 4, लेकिन 2C0 जो है इसको 0 नहीं लिखिएगा, प्लीज बी वेरी केयरफुल, वैसे इस चक्कर में ये मैं कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ 2C0, देखिए इसका जवाब 1 होता है, तो पहले 4 आया था, 4 × 1 = 4, 4/20। Now this is the question number 3. Now we are going to move question number 4. Now if you see the question number 4, क्वेश्चन 4 जो है इट्स इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, इसमें कॉम्प्लिकेशन थोड़ी सी आपको शायद ज्यादा लगे। इफ रीड, देखिए इसमें लिखा है 12 मिसाइल्स हैं आपके पास 12 मिसाइल्स हैं, जिसमें से 5 आपने सिलेक्ट करके उड़ाने हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अभी हमें बाइफिकेशन नहीं पता, कि हमें पता चल गया कि देयर आर 12 मिसाइल, ये कैपिटल एन है, और इसमें से जो सैंपल हम लेने वाले हैं वो 5 का लेने वाले हैं, ये इंफॉर्मेशन हमें आ गई। कह रहे इफ द लॉट कंटेन्स 3 डिफेक्टिव मिसाइल्स दैट विल नॉट फायर, 3 डिफेक्टिव है, इसका मतलब ये है कि बाइफिकेशन ये 3 डिफेक्टिव्स हैं, तो बाकी 9 कौन से होंगे, नॉन डिफेक्टिव डेफिनेटली, वो इसको मैं एनडी लिख देता हूँ, आप उसको सी से करेक्ट लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेबलिंग आपकी अपनी मर्जी से होती है। ओके, तो 3 जो है डिफेक्टिव है। अब ए रिक्वायरमेंट क्या क्या, अच्छा इसका जो n/n है वो निकलेगा, आई एम श्योर नाउ यू हैव अ वेरी क्लियर आइडिया, 12C5। रिक्वायरमेंट कोई भी हो, आपका जो जवाब आएगा उसका डिनोमिनेटर होगा 12C5, और अगर इसको आप कैलकुलेटर पे करके देखेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा 792। आप प्लीज इसको करके देख लीजिएगा अपने कैलकुलेटर पे। ठीक है, अब हम इसकी ए रिक्वायरमेंट कर रहे हैं, मैं ए पर हूं, देखिएगा प्लीज, ऑल 5 विल फायर। देखिए लॉजिकली देखें, अगर पांचों फायर हो गए तो इसका क्या मतलब है, वो डिफेक्टिव में होंगे, नॉन डिफेक्टिव में होंगे, डेफिनेटली नॉन डिफेक्टिव में होंगे। इसका मतलब ये इनडायरेक्टली आपको ये बता रहे हैं कि जो 9 है
इनमें से आपने 5 सिलेक्ट कर लिए, और जो डिफेक्टिव थे इनमें से कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ या कोई भी पिक नहीं हुआ। ये है 3, और इनमें से आपने 0 सिलेक्ट किया, और डिनोमिनेटर में आपके पास ऑब्वियसली वही आएगा 12C5। ओके, मैं अपने पास कैलकुलेटर पे आपको करके बता देता हूँ। 9C5 जब मैं कर रहा हूं तो मेरे पास जवाब आ रहा है 126। 126, और क्योंकि आपको पता है 3C0 का जवाब 1 है, इसका जवाब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 792। या आप प्लीज अपने पास करके जरूर देखिएगा 792। ओके, नाउ इफ यू सी द बी में लिखा है एट मोस्ट 2 विल नॉट फायर। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग। अगर इसमें ये लिखा है 2 विल नॉट फायर, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये हो गया कि आपके पास जो पिक किए जा रहे हैं वो वो डिफेक्टिव्स में से पिक किए जा रहे हैं। एटमोस्ट 2, अब इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, एटमोस्ट 2 का मतलब है ज्यादा से ज्यादा 2 फायर नहीं होंगे। इसका मतलब ये है 0 डिफेक्टिव सिलेक्ट हो सकता है, 1 डिफेक्टिव सिलेक्ट हो सकता है, और 2 डिफेक्टिव सिलेक्ट हो सकते हैं। अच्छा, मजे की बात है कि जो हमने ए किया है, ए वाला पार्ट, उसमें 0 डिफेक्टिव हम सिलेक्ट कर चुके हैं। ये देखिएगा, ये 0 डिफेक्टिव था। तो हम जो बी का सॉल्यूशन करेंगे उसमें 3 काम करने हैं हमने: 0 डिफेक्टिव, 1 डिफेक्टिव और 2 डिफेक्टिव। क्योंकि 0 डिफेक्टिव ऑलरेडी हो चुका है तो मैं 0 डिफेक्टिव दोबारा नहीं करूंगा, 1 और 2 डिफेक्टिव आपके सामने यहाँ करके दिखा देता हूं। इसमें देखिएगा मैं लिखूंगा 3, क्योंकि डिफेक्टिव को पहले लिख लेंगे, 3C1 मल्टीप्लाई बाय, आपको पता चल रहा है कि 3 डिफेक्टिव में से एक डिफेक्टिव ले लिया, टोटल आपने पिक करने हैं 5। तो जो सही वाले हैं उनमें से 4 पिक किए जाएंगे, 9C4, और डिनोमिनेटर में फिर वही आएगा 12C5। आप इसको जब सॉल्व करेंगे, मैं आपको इसको सॉल्व करके बता देता हूँ। 3C1 का मतलब है 3, और 9C4 का मतलब भी 126 है। आप जब कैलकुलेट करेंगे आपको अंदाजा हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 792। ओके, इसका फाइनल जवाब ये होगा 126 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 से, तो 370, 126 मल्टीप्लाई बाय 3, 378। तो 378 अपॉन 792, मैं यहीं से इसको ले रहा हूँ जगह की कमी की वजह से। ओके, अब तीसरा रह गया 2 वाला। 2 वाला मैं यहाँ से यहाँ कर देता हूँ आपके लिए। देखिए, मैं एक लाइन एरो मैंने खींच दिया है। 2 वाले में ये होगा जी, टोटल डिफेक्टिव आपके कितने, 3 हैं, उसमें से कितने सेलेक्ट कर रहे हैं आप, 2 सेलेक्ट कर रहे हैं, और आपने मल्टीप्लाई किया, सही कितने हैं, 9, टोटल आपने फायर करने हैं 5, ये लिखा हुआ जी 5 करने हैं। 2 डिफेक्टिव पिक कर चुके हैं, तो सही वालों में से 3 पिक करेंगे आप, और डिनोमिनेटर में आएगा वही 12C5। 12C5। आई एम श्योर नाउ इट्स वेरी क्लियर। मैं थोड़ी सी हेल्प कर रहा हूँ, बाकी आप खुद कर लीजिएगा। 3C1 जो है वो 3 के बराबर होता है, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9, सॉरी 9C3, मैं सी लिखना भूल गया था, 9C3, तो 9C3 जो मैंने निकाला है, इट इज 84 मल्टीप्लाई बाय 84। ओके, मल्टीप्लाई बाय 84। 84 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल जवाब आ रहा है 3 से मल्टीप्लाई करने पे 252 डिवाइडेड बाय 792। ओके, जो बी वाला जवाब है उसमें ये 126, ये 378 और ये 252, ये तीनों मिला लेंगे, और फिर हम इसको मिला के एक जवाब निकालेंगे जो होगा 126 प्लस 378 प्लस 252, 756। मैं यहाँ टॉप पे लिख देता हूँ आपकी सहूलत के लिए, ताकि आपको अंदाजा हो कि क्या बात हो रही है। ये 756, सॉरी दोबारा मैं लिखता हूँ, वो हाथ बिल्कुल 756 डिवाइडेड बाय
792. This is the final answer for this question. और ये सम हो के आएगा 0 डिफेक्टिव, 1 डिफेक्टिव और 2 डिफेक्टिव का। ओके, इसके बाद मैं आपसे एक क्विज का एक सवाल था, मैं उस पर भी आपसे बात कर लेता हूँ। इन अ शॉप देयर आर 8 कोल्ड ड्रिंक्स एंड 4 ब्रेड्स फॉर द सेल। 2 आइटम है आपके पास। इफ अ पर्सन वांट्स टू बाय 5 आइटम, इन हाउ मेनी वेज ही कैन बाय इट। अच्छा, इसमें सिर्फ हाउ मेनी वेज है। अगर ये सिर्फ हाउ मेनी वेज का सवाल है तो ये सिर्फ कॉम्बिनेशन का है। लेकिन अगर ये मैं पूछ लूँ कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, तो आपने डिनोमिनेटर लगाना है। मैं इसके दरमियान फर्क आपको अभी बता देता हूँ। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका अगर मैं डेटा बनाऊं तो डेटा ऐसे बनेगा कि मेरे पास ड्रिंक्स है, कोल्ड ड्रिंक लिख दिया और मैंने बी से ब्रेड लिख दिया। ब्रेड मेरे पास 4 है और कोल्ड ड्रिंक मेरे पास 8 है। टोटल मेरे पास कितने आइटम हो गए? आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड, 12। खरीद कितने रहा हूं मैं? 5 रहा हूं, मैं 5 रहा हूं। ओके, अब ये सिंपल कॉम्बिनेशन का सवाल है क्योंकि मैंने पूछा है इन हाउ मेनी वेज ही कैन बाय इट। इसमें प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी। ठीक है, अब ए रिक्वायरमेंट क्या है देखिएगा। यहाँ पर जो मैट्रिक्स से क्यों लिंक है अभी हम इस पर भी बात कर लेंगे। एनी आइटम कैन बी बॉट, इसका मतलब ये है 12 में से 5 ले लिया आपने, तो देखिएगा 12C5। मैं अगर 12C5 निकालता हूं, आई एम श्योर आपके पास कैलकुलेटर है, यू कैन डू इट। द आंसर वी आर गेटिंग इज 792। मतलब ये है कि अगर मैं ये बाइफिकेट ना करूं कि मेरे पास ब्रेड है, कोल्ड ड्रिंक है, और बस मैं 12 आइटम में से रैंडमली कुछ भी पिक कर लूं 5, तो 12C5 जो है मेरा 792। इन 792 वेज आई कैन बाय इट। नाउ इफ वी गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है 4 ड्रिंक्स कैन बी बॉट। अच्छा, अब ड्रिंक्स मेरे पास कितनी है? कोल्ड ड्रिंक, ये सी डी मैं यहाँ कंप्लीट कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। कोल्ड ड्रिंक मेरे पास 8 है, तो मैं कह रहा हूँ जी अब मुझे बाइफिकेट करना पड़ेगा। मैंने 8 ड्रिंक में से कितनी लेनी है? मैंने 4 लेनी। तो मेरे पास बचा क्या? मेरे पास ब्रेड बची है। ब्रेड टोटल है कितनी मेरे पास? ब्रेड है मेरे पास, सॉरी, 4। ब्रेड है मेरे पास 4। आइटम मैंने कितने खरीदने? 5 खरीदने। 4 मैं क्या खरीद चुका हूँ? 4 मैं ऑलरेडी ड्रिंक्स खरीद चुका हूँ, तो आइटम 1 बचा मेरे पास। इसका मतलब ये है, पहले मैं 8C4 निकालूंगा। 8C4 मैंने निकाला तो ये आ गया 70, और मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे? 4C1 से, जो 4 के बराबर है। तो ये आ गया 7 4 280। ये जवाब हो गया जी। मैं भी इसको सिर्फ इन ए और बी पे रख रहा हूँ। अब देखिए, ये एक कॉम्बिनेशन का एक आम सा सवाल है जो आपको बहुत अच्छी तरीके से आता होगा। ये परम्यूटेशन, ये हाइपरजोमेट्रिक का कब बनेगा? हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में। अगर यहाँ पे ये देखिएगा, ये जो लिखा हुआ है आपको, ये जो नजर आ रहा है, इन हाउ मेनी वेज ही कैन बाय, इसको मैं अगर चेंज कर दूं और मैं ये लफ्ज इस्तेमाल करता, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। अगर मैं इसमें प्रोबेबिलिटी का लफ्ज इस्तेमाल कर दूं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ये लफ्ज इस्तेमाल कर दूं, तो यही सवाल जो है किसमें चेंज हो जाएगा? ये जो सवाल हो जाएगा हाइपरजोमेट्रिक में कन्वर्ट हो जाएगा अगर मैं प्रोबेबिलिटी का लफ्ज इस्तेमाल कर लूं। क्योंकि आप देखें, अच्छा, प्रोबेबिलिटी में होता क्या है? प्रोबेबिलिटी में हमेशा डिनोमिनेटर होता है। आप, इफ यू अंडरस्टैंड, देखें, पिछले सवाल पे मैं जा रहा हूं। ये जो आपके पास टोटल था ना, ये टोटल, ये हमेशा डिनोमिनेटर में आ रहा था। तो इस सवाल में जो टोटल है वो है 792। ये, तो अगर मैं 280 को 792 से डिवाइड कर दूं, जो इस सवाल में नहीं करना, तो ये बेसिकली बन जाएगा हाइपरजोमेट्रिक। और अगर सिर्फ इन हाउ मेनी वेज लिखा हो तो ये सवाल है कॉम्बिनेशन का। आई एम श्योर इट्स वेरी क्लियर। अच्छा, अब लास्ट जो है वो है एटलीस्ट 3 ब्रेड शुड बी बॉट। एटलीस्ट 3 ब्रेड। एटलीस्ट 3 ब्रेड का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कम से कम 3। 3 ब्रेड का मतलब है 3 ब्रेड। अच्छा, टोटल ब्रेड्स कितनी है? टोटल ब्रेड हमारे पास 4 है, ये लिखिए। तो हम एटलीस्ट 3 ब्रेड का मतलब है 3 और 4। ओके, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं 3 और 4 को
बारी बारी निकाल लूंगा। इसका मतलब ये है कि एक दफा मुझे 3 ब्रेड लेनी है और एक दफा मैंने 4 ब्रेड लेनी है। ब्रेड मेरे पास 4 हैं, एक दफा मैंने इसमें से 3 ले ली। टोटल मैंने 5 आइटम खरीदने हैं। ये देखें, यहाँ यहाँ से प्लीज, इसमें से अगर मैं 3 ब्रेड ले ली तो कोल्ड ड्रिंक खरीदने के लिए मेरे पास सिर्फ 2 आइटम्स ही बचे हैं। तो 8 कोल्ड ड्रिंक में से मैंने 2 ले ली। इसको मैं सॉल्व कर लूंगा, जवाब आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं 4 ब्रेड में से 4 ब्रेड ले लूं तो मेरे पास कोल्ड ड्रिंक सिर्फ एक ही बचेगी। 8 में से एक कोल्ड ड्रिंक ले ली। इसको आप जब सॉल्व करेंगे, मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ। 4 4 C 3, जवाब आई एम श्योर आपको अंदाजा है 4 आएगा। मैंने मल्टीप्लाई किया 8C2 से, 8C2, ये आ गया 28। 28 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनल जवाब आ रहा है 112। 112 जवाब है, ठीक है। ओके, सिमिलरली अगर आप 112 लिखा है जी, ये मैंने, आई एम श्योर इट्स विजिबल। और आखिर में अगर हम देख लें 4C1, ये हो गया 1। 8C1 का जवाब 8 आ गया। 8 इज द फाइनल आंसर। ये एक कॉम्बिनेशन का सवाल है। क्यों? क्योंकि इसमें पूछा गया है इन हाउ मेनी वेज ही कैन बाय। अगर सवाल सेम हो लेकिन प्रोबेबिलिटी का लफ्ज आ जाए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, तो वो आपने टेक्निकली हाइपरजोमेट्रिक से सॉल्व करना होगा। आई एम श्योर इट्स वेरी क्लियर टू यू। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।